डीप थिंकिंग की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हमारे नाड़ी विज्ञान के बारे में। हमारी जो नाड़ियाँ रहती है वो हमारे प्राण शरीर में एनर्जी के बहाव को कंट्रोल करती है। इसको हम एनर्जी चैनल्स के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा प्राण शरीर है उसमें बहने वाली जो एनर्जी चैनल्स है, उसमें बहने वाली एनर्जी है वो हमारे पूरा फिजिकल बॉडी और मनुष्य शरीर को जोड़ने का काम करती है। जो हमारा भौतिक शरीर और हमारा मनुष्य शरीर है उसके बीच में जो लेयर है उसको ही कहा जाता है प्राण शरीर। ये जो प्राण शरीर है वो अलग अलग बहुत सारी नाड़ियों का बना हुआ है। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आइए मिलके पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। एकदम कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका डीप नॉलेज आपको, सीक्रेट जो है वो आपको समझ में आएगा। तो ये जो हमारा पूरा बॉडी है इसमें बहुत सारी नाड़ियाँ अलग अलग तरीके से उसमें बहती रहती है। फिजिकल जो शरीर है उसके अंदर तो है ही, लेकिन साथ में उसके आसपास का जो एरिया है उसमें भी कुछ ऐसी नाड़ियाँ है जो एनर्जी का बहाव को कंट्रोल करते हैं। इसको ही हम हमारी ऑरा बोलते हैं। कुछ ऐसे लोग, सिद्ध लोग हो जाते हैं जो अपनी ये फिजिकल आंखों से ये ऑरा को देखना या महसूस करने लग जाते हैं। वो और कुछ नहीं, लेकिन ये जो हमारा इथरिक बॉडी है, प्राण शरीर है, उसको ही देखना कहलाता है। तो हमारे जो प्राण शरीर है उसमें बहने वाली नाड़ियों को जब बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने, बड़े बड़े योगियों ने जब समझने का, जानने का प्रयास किया तब उसको पता चला। उसने बहुत सारे ऐसे इमेज मैप्स भी बनाने का प्रयास किया। इस में से कुछ हमें अभी उपलब्ध है। उसके बारे में अगर बात करें तो ऋषि महर्षियों ने फाइंड किया और उसमें जाना, और उन्होंने ग्रंथ में लिखा कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो इथरिक बॉडी है, हमारा जो प्राण शरीर है, उसमें बहुत सारी लाखों करोड़ों नाड़ियाँ, छोटी छोटी बहुत सारी ऐसे जो एनर्जी चैनल्स है वो है। लेकिन उसमें से उन्होंने जब बड़ी बड़ी मेन चैनल्स को फाइंड करने का प्रयास किया, मेन नाड़ी का नामकरण करने का प्रयास किया, तब उन लोगों को 72,000 नाड़ियों को मेन टारगेट किया गया और उसका पूरा जो नामकरण है उसको किया गया। तो ये हमारे सामने अवेलेबल है। इसमें से जो दोनों साइड की 36 हज़ार रहती है, जो ये सेंटर रहता है, और इसमें से जो लेफ़्ट साइड रहती है वो 36,000 होती है, और राइट साइड है वो 36,000 होती है। इसमें समझने की बात यह है कि जो हमारी लेफ़्ट साइड है जो वो पूरा मनुष्य शरीर को कंट्रोल में करती है, मतलब कि मनुष्य शरीर के साथ जुड़ी हुई होती है। तो और ये जो राइट साइड होती है वो हमारे फिजिकल बॉडी को जुड़ी हुई होती है। ये जो राइट साइड की जो 36,000 नाड़ियाँ होती है वो हमारे भौतिक शरीर के साथ जुड़ी हुई होती है, और जो लेफ्ट साइड की जो 36,000 नाड़ियाँ होती है वो हमारे मनुष्य शरीर के साथ जुड़ी हुई होती है। इसीलिए जो लेफ्ट साइड है उसको चंद्र प्रदेश या चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है, और जो राइट साइड है वो सूर्य नाड़ी या सूर्य प्रदेश भी कहा जाता है। राइट साइड की जो सभी नाड़ियाँ है उसको इस तरीके से जाना जाता है। मतलब जो लेफ़्ट साइड से अगर हम चालू करें तो लेफ़्ट साइड की जो अलग अलग 36,000 नाड़ियाँ है उसमें से एक को अगर कंसिडर किया जाए, जो मेन ब्रांच है जहाँ से सभी अलग अलग ब्रांच निकलती है, वो मूलाधार से लेके धीरे धीरे ऊपर करते 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 थर्ड आई चक्र तक मेन जो एक चैनल रहती है उसको ईड़ा नाड़ी के नाम से जानते हैं। और जो राइट साइड रहती है, जो सूर्य प्रदेश है, उसमें जो मेन एक चैनल है जिसमें से सभी 36,000 नाड़ियाँ का अलग अलग ब्रांचेस निकलती है, उसको पिंगला के नाम से जाना जाता है। और ये सभी जो है एनर्जी को ऊपर से लेके धीरे धीरे नीचे की साइड उसका बहाव करती है। लेकिन उसमें एक ऐसी भी सेंटर लाइन में एक ऐसी भी नाड़ी है जो आप यहाँ देख पाएंगे। जो सेंटर लाइन में है एक ऐसी भी नाड़ी है जो वहाँ जहाँ पे ऊर्जा का बहाव है वो नीचे से ऊपर की तरफ रहता है। तो इसको ही सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है। यही नाड़ी है जो सातों, हमारे जो हमने बात की थी सातों चक्रों के बारे में, इसी सातों चक्रों को कनेक्ट करने का काम अगर कोई करता है तो ये सुषुम्ना नाड़ी से ही होता है। जो सुषुम्ना नाड़ी है वही सातों चक्रों को धीरे धीरे एनर्जी से कनेक्ट करती है। मूलाधार चक्र से निकल के मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और
आज्ञा चक्र तक ये नाड़ी पहुंचती है, मतलब कि वहां तक एनर्जी को ले जाती है। मतलब जो एनर्जी है वो नीचे हमारा जो मूलाधार है और स्वाधिष्ठान चक्र के बीच में कुंडलिनी के रूप में सोई हुई रहती है। इसको धीरे धीरे जैसे जैसे हम कॉन्शियसली जीना चालू कर देते हैं, हमारी लाइफ में हम स्पिरिचुअल लाइफ जीना चालू कर देते हैं और हमारे खुद के प्रति हम थोड़ा जागरूक हो जाते हैं, लाइफ में थोड़ा मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा को ऐड करते हैं, वैसे वैसे जो एनर्जी है वो धीरे धीरे ऊपर उठना चालू होती है। तो वो धीरे धीरे मूलाधार से लेके स्वाधिष्ठान, वहाँ से लेके ऐसे धीरे धीरे करके वो ऊपर की ओर उठती है। वही होता है हमारा सुषुम्ना द्वार। इसको ही सुषुम्ना द्वार कहा जाता है। इसमें ताज्जुब की बात यह है कि ये जो नाड़ियाँ है 72,000 वो एक साथ कभी नहीं चलती, कभी ये लेफ्ट साइड की चलती है तो कभी ये राइट साइड की चलती है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम हमारी जो मेन 3 नाड़ियाँ हमने बात की, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, उसके बारे में अगर थोड़ा डीपली बात करें, उसको समझने का प्रयास करें, उससे पहले हम देखते हैं कि योग नाड़ी है, इसको ये क्या है, व्हाट आर द योग नाड़ीज। इसको योग नाड़ीज भी कहा जाता है, जो एनर्जी चैनल्स है उसको। तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड नाड़ी that roughly translated to tube or a flow. In other words, nadis are also known as channels. Nadis are present in the subtle human body. It means you can't find them in physical presence inside your body. Rather, you can only access them once you are aware of the chakra point, energy flow, bandhas and other subtle elements. The basic idea that governs Yog Nadi is that the energy flows from the lower part of the human body to highest part through the channel. This channel is nadis and that offers a free path for energy flow. Yog nadis are one of the most crucial part of the astral body. Activating these yog nadis leads to self enlightenment. बहुत ही बड़ी बात है। तो ये जो हमारी एनर्जी में अंदर एनर्जी चैनल्स के अंदर बहने वाली एनर्जीज को जब हम महसूस करते हैं, जब उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, जब उसके प्रति हम जागरूक हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो ये पूरा चक्र है वो भी हमें फील होना चालू हो जाता है। और हम डीप मेडिटेशन में जब के स्टेट में होते हैं, तब हमारे पूरे प्राण शरीर की कहाँ कहाँ एनर्जी बह रही है वो हमें महसूस होगा। एकदम इजीली आपको इसको कैसे बहती है वो समझाओ तो जैसे आप ऐसे आंखें बंद करके बैठो, जहाँ भी थोड़ा दबाव या थोड़ा पेन जैसा आपको मालूम हो, वही है आपकी नाड़ी। वहाँ पे ही आपका जो एनर्जी चैनल है वहाँ पे ब्लॉकेज जिसकी वजह से वहाँ के पेन के रूप में रिप्रेजेंट हो के आपको पता चल रहा है, वो धीरे वो संदेश मनुष्य शरीर तक पहुंचा रहा है, मतलब कि मन तक पहुंचा रहा है, ब्रेन तक, कि यहाँ पे कुछ पेन है। उसका मेन कोज जो है वो है वहाँ की जो एनर्जी सिस्टम है, वहाँ की जो एनर्जी चैनल है उसमें कुछ ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, उसकी वजह से ही वहाँ पे हमें पेन, दर्द, दुख ऐसा सब महसूस होता है, सब मालूम होता है। ऐसे एनर्जी चैनल्स को आप चक्रों के रूप में भी शरीर में आप लोकेट कर पाओगे, आप फील कर पाओगे। जैसे आप आंखें बंद करके ऐसे खड़े रहते हैं तो जहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसके एंड में वो आप मूलाधार चक्र को एकदम कॉन्शियसली जागृत अवस्था में आप महसूस कर पाएंगे। जो एनर्जी वहाँ पे है वो हल्का सा वहाँ पे वो जैसे कि कोई दिया जल रहा हो ऐसा आपको अंदर से महसूस होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर की ओर आते हैं वैसे आपका स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र सब कुछ आपको फील होना चालू हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ना होगा। आपकी लाइफ में आपको मेडिटेशन को आपको पार्ट बनाना होगा, थोड़ा सात्विक जीवन पे आना होगा, तभी आप इन सब के बारे में अवेयर हो के इन सब के बारे में जान पाएंगे। तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये जो 72,000 नाड़ियाँ से उसमें से 36,000 लेफ्ट साइड है, 36,000 राइट साइड है, और इसको रिप्रेजेंट करने वाली दोनों साइड एक एक मेन जो नाड़ी है वो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी या इड़ा पिघला को ऐसे रिप्रेजेंट के रूप में नाम दिया गया है। जो सूर्य नाड़ी है वो पिघला होती है और जो चंद्र नाड़ी है वो इड़ा होती है। और जो सेंटर की मेन जो सुषुम्ना नाड़ी है वो सेंटर लाइन, जो इसका लाइन है वो इसके रूप में दिखाया जाता है, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो हम उसके बारे में भी जानने वाले हैं।
तो जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ईडा पिंगला सुषुम्ना को देखें तो आउट ऑफ द 72,000 योग नाडीज प्रेजेंट आउट दिस ओनली 3 आर मेजर. These are ईडा पिंगला सुषुम्ना योग नाडीज. ईडा एंड पिंगला covers their side of the body, whereas the sushumna nadi is one of the most important nadi that balance out the other two नाडीज. ये जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वही ये दोनों जो ईडा पिंगला दोनों नाड़ियास को कंट्रोल में लाने का काम करती है. जैसे जैसे आप अवेयर होते जाएंगे वैसे वैसे आप लेफ्ट और राइट का जो क्लियर डिफरेंस है आपको पता होना चालू हो जाएगा. आप उसको इजीली महसूस कर पाएंगे कि आपका जो अभी का सिस्टम है वो मतलब कि सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है या चंद्र नाड़ी. तारजुब की बात यहाँ पे ये है कि जो ये नाड़ी है उसमें से कोई एक साइड ही एट ए टाइम एक्टिवेट रहती है. मतलब कि अगर आपका ज़्यादातर प्राण एक ही साइड बहता रहता है तो इसको कहते हैं अगर चंद्र साइड मतलब ईडा नाड़ी में ज़्यादा प्राण बहने लगता है तो इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है. और अगर राइट साइड सूर्य नाड़ी में या पिंगला नाड़ी में ज़्यादा प्राण बहता रहता है तो उसको बोलते हैं जो पिंगला नाड़ी है वो एक्टिवेट हो. आप फिजिकली भी पता लगा सकते हैं अपनी नाकों को जो प्राण बहता रहता है दोनों नोस्ट्रिल से, उसमें आप पता लगाने का प्रयास करें तो आपको ज़्यादातर पता चलेगा कि दो में से एक ही नोस्ट्रिल है वो ज़्यादा हवा को अंदर बाहर फेंक रहा है. तो अगर आपका राइट नोस्ट्रिल में ज़्यादा सांस अंदर बाहर आ जा रही है तो उसका मतलब है कि आपकी पिंगला नाड़ी में अभी प्राण बह रहा है और आपकी जो सूर्य नाड़ी है वो अभी एक्टिवेट है. तो इससे आपको पता चलेगा क्लियरली. और अगर आप लेफ्ट साइड से नाक से अगर आपकी सांसें ज़्यादा बह रही है तो आपका जो चंद्र नाड़ी है वो ज़्यादा एक्टिवेट है, वो उसमें प्राण बह रहा है. उसको आपको क्लियरली पता चलेगा, क्लियरली महसूस होगा. तो पूरे दिन में आपकी हेल्थ पे डिपेंड करता है कि कौन से वक्त पे कौन सी नाड़ियाँ एक्टिवेट होती है. मतलब वैसे तो एक एक घंटे का डिफरेंस दिखाया जाता है कि हर एक घंटे पे आपका जो नाड़ी है वो सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी और चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी का प्राण का बहना है वो बदलता रहता है. आपके मनस्थिति के हिसाब से आप कैसी लाइफ जी रहे हैं उस पर डिपेंड करके ये सब होता रहता है. तो इसमें मेन चीज़ जो देखने वाली बात यह है जो सुषुम्ना द्वार है वो, अगर आपका प्राण कभी कभी दिन में कुछ मिनट्स ऐसी होती है जब आपका प्राण है पूरे बॉडी जो है पूरा शरीर है उसमें बैलेंस तरीके से चलने लगता है और आपको दोनों नोस्ट्रिल से सेम टू सेम हवा आने जाने का फील होगा, तब आपको पता चलेगा कि अभी आपका जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिवेट है. ये जो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होता है वो टाइम बेस्ट होता है मेडिटेशन करने का. अगर हम कुछ पूजा या भक्ति करते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट टाइम रहता है, क्योंकि इसी वक्त हमारा जो ये प्राण है वो नीचे से ऊपर की ओर सुषुम्ना में बहता है. क्योंकि जब हमारा जो ये चक्र है उसमें से एनर्जी है वो ऊपर उठने का प्रयास कर रही है. जब आप डीपली मेडिटेशन करोगे वैसे वैसे आप ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर लोगे और आप धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्शियसली ब्रीथिंग करोगे वैसे वैसे आपका जो प्राण शरीर है उसका क्लियरेंस चालू हो जाएगा. मतलब कि आपकी जो ये सभी नाड़ियाँ है 72,000 मेन नाड़ियाँ और लाखों सूक्ष्म नाड़ियाँ, ये सभी में प्राण जो है वो क्लियर प्राण बहना चालू हो जाएगा. क्लियर प्राण बहने का मतलब है कि वहाँ की जो अशुद्धियाँ है, वहाँ के जो ब्लॉकेजेस है वो धीरे 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 खुलते जाएंगे और आपकी लाइफ में भी आप वही महसूस कर पाएंगे कि आपकी जो लाइफ है वो जैसे जैसे आपका प्राण शरीर, जैसे जैसे आपका नाड़ी सिस्टम, जैसे जैसे आपका ये जो एनर्जी सिस्टम है वो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लीन होता है वैसे वैसे आपकी लाइफ का भी धीरे धीरे क्लिनजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है. और जैसे जैसे ब्लॉकेजेस दूर होते हो आप वैसे वैसे आपकी लाइफ में भी महसूस कर पाते हैं कि धीरे धीरे ब्लॉकेजेस कम होने की वजह से आपको काफ़ी सुख शांति ऐसा मिलता रहता है और उसके आने वाले फ़ायदे आप महसूस कर पाते हैं क्लियरली. मतलब जो तो उसके बारे में डीपली देखें तो ये जो राइट साइड है वो सूर्य नाड़ी मतलब पिंगला कहा जाता है और जो लेफ्ट साइड है वो ईडा नाली या चंद्र नाड़ी के रूप में इसको दिखाया जाता है. इसका इस साइड की जो ईडा नाली है वो मनस शरीर को कनेक्ट करती है और ये जो राइट साइड की जो सूर्य नाड़ी है पिंगला नाड़ी है वो हमारे भौतिक शरीर को
कनेक्ट करती है। जो ये राइट साइड का जो सिस्टम है पूरा, उसको कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस फ्यूचर के रूप में भी दिखाया जाता है, और जो लेफ्ट साइड का है वो पास्ट कलेक्टिव सब कॉन्शियस के रूप में भी दिखाया जाता है, क्योंकि जो मनस है वो ज़्यादातर पास्ट पे डिपेंड करता है। आपका जो मन है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो पूरा मेमोरीज है, वो ज़्यादातर आपके पास्ट का बना हुआ है। इसकी वजह से इसके रूप में उसको दिखाया जाता है। तो ये सब बातें बहुत ही जाननी इम्पोर्टेंट है। जब आपका राइट नाड़ी एक्टिवेट है, मतलब कि जब आपका जो प्राण है वो पिंगला नाड़ी में सुषुम्ना से पिंगला नाड़ी में बह रहा है, तब आपको आपकी फिजिकल बॉडी के लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो करनी है। तब आपका जो फिजिकल, आपका जो भौतिक शरीर है वो धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। अगर आपके राइट साइड जो पिंगला नाड़ी है, उस साइड की जो 36,000 नाड़ियाँ हैं, उसमें कुछ ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, तो आपका भौतिक शरीर ठीक नहीं रह पाएगा। तो आपको धीरे धीरे वहाँ पे जो आपकी राइट साइड है, आपका जो सूर्य साइड है, जो आपका पिंगला साइड है, राइट साइड को आपको ठीक करना होगा। आपका जो राइट साइड है वो पूरा आपके भौतिक शरीर को रिप्रेजेंट करता है। तो अंदर बहने वाली जो 36,000 नाड़ियाँ है वो धीरे धीरे क्लिनजिंग प्रोसेस से जैसे जैसे गुजरती है, वैसे वैसे आपका जो भौतिक शरीर है वो ठीक होता है। और अगर लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड में जैसे जैसे जो 36,000 नाड़ियाँ होती है, उसमें जो ब्लॉकेजेस रहते हैं वो धीरे धीरे क्लीन होते हैं, तो आप अपने मनस शरीर से ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर पाएंगे। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है, उसमें आप ज़्यादा कनेक्शन महसूस कर पाएंगे, और आपका लाइफ है धीरे धीरे ईजी होता जाएगा। तो आपको इस सभी के बारे में बहुत ही डीपली समझना है, समझने का प्रयास करना है। नॉलेज जो है वो अभी धीरे धीरे काफ़ी वक्त से है, सभी ग्रंथों में भरा पड़ा हुआ था, लेकिन अभी धीरे धीरे बाहर आ रहा है। और इसके बारे में जब हम सोचने समझने का प्रयास करते हैं, तब हमें महसूस होता है कि हाँ, यही रियलिटी है। आप जब अपने आपको महसूस करते हैं, आप जब राइट साइड में जब आपका प्राण चलता है, तब आप महसूस कर पाएंगे कि आपका जो भौतिक शरीर वो ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है। आपको जो भौतिक शरीर के रिलेटेड काम है वो ज़्यादा तेज़ी से कर पाते हैं। और जब आपका ईडा नाली एक्टिवेट होता है, जब आपका चंद्र साइड एक्टिवेट होता है, तब आप मन से रिलेटेड, विचार के रिलेटेड, बौद्धिक रिलेटेड जो काम करते हैं वो आप सक्सेसफुली कर पाते हैं। इसका तब तक यहाँ हमारे सनातन हिंदू धर्म में तो तब तक गहराई से बात की हुई है कि जो हम राइट हैंड से खाते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये फिंगर की टिप्स होती है, वहाँ से जो ज़्यादातर एनर्जी बहती है, वो अगर हम कोई भी खाने की चीज़ है उसको हम हाथ लगाएंगे, तो हमारी जो राइट साइड में बहने वाली जो सूर्य नाड़ी से बहने वाला प्राण उसमें टच करेगा, और उसके अंदर भी जाके हमारे शरीर के अंदर जाएगा। तब हमारा जो फिजिकल शरीर है, भौतिक शरीर है, उसको वो दुरुस्त करेगा, उसको अच्छा करेगा। इसीलिए ही हमें बोला जाता है कि आपको राइट हैंड से खाना खाना है। अगर हम लेफ्ट हैंड से खाना खाने लगेंगे तो हमारा जो फिजिकल शरीर है उसको एनर्जी मिलना कम हो जाएगी, और हमारा जो मनस शरीर है उसको एनर्जी मिलना ज़्यादा हो जाएगी। ये बहुत डीप नॉलेज है, कौन से काम करने चाहिए। हमारा जो अगर हम कोई फिजिकल शरीर से कुछ काम करते हैं, मतलब कि भौतिक क्रिया करते हैं, जैसे कि चलना, व्यायाम वगैरह, तो हमें जब हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है तब करना चाहिए। और जब हमारा बौद्धिक रिलेटेड जो कुछ काम होते हैं वो अगर करने हैं, तो जब हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है तब करने चाहिए। तो उसमें पूरी एनर्जी हम लगा पाते हैं, क्योंकि हमारा जो प्राण है उसी साइड, उसी दिशा में बह रहा है। तो हम अगर नदी का जो बहाव है उस साइड धीरे धीरे बहते जाएंगे, तो हमें ज़्यादा लाइफ में ऐसे मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो जो नदी का बहाव है वो ही धीरे धीरे आपको आपके गोल की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर आप उल्टा बहने का प्रयास करोगे तो आपकी बहुत सारी एनर्जी लग जाएगी, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे आपकी मंजिल तक बहुत ही दिक्कत के बाद पहुँच पाए तो। इसलिए आपको आपके प्राण की जैसी गति है वैसी गति के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है, आपका प्राण है एक साथ दोनों नाड़ी में बहता है, तो आपको तुरंत मेडिटेशन में बैठना होगा। आप
अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो आप 4 बजे है 5 बजे के 6 बजे तक आप महसूस कर पाते कि इस टाइम में हमारा जो सुषुम्ना नाड़ी है वो ज़्यादातर लोगों का एक्टिवेट रहता है। इसीलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा वगैरह का काम, मेडिटेशन वगैरह के काम, ध्यान वगैरह के काम करने का बोला गया है। तो ये सब बातें हैं हमारे जो ऋषि मुनियों ने हमसे बताई थी, वो बहुत ही साइंटिफिक थी, लेकिन हम धीरे धीरे वो नॉलेज भूलते गए और सिर्फ उसको साइंटिफिकल साइड उसका स्टॉप करके जो एक कल्चर बन गया कि ऐसे ही करना है, तो वो धीरे धीरे कल्चर बन गया और उसकी जो साइंटिफिक साइड थे वो हम धीरे धीरे भूल गए। लेकिन अभी आने वाले वक्त में फिर से ऐसा हमारा सनातन धर्म का ऐसा वक्त आने वाला है कि ये सभी जो नॉलेज है धीरे धीरे बाहर आ रहा है और ये सभी के बारे में सब लोग मिलकर डीप थिंकिंग करेंगे और उसके बारे में जानेंगे और दुनिया को हम दिखा देंगे कि हमारा जो है सनातन धर्म में, सनातन हिंदू धर्म में कहा गया था लाखों वर्षों पहले, ये जो इडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को इस सत्य को बाहर लाया गया था, वो सब ग्रंथों में ऐसे ही पढ़ा हुआ था, लेकिन किसी ने पढ़ के उसमें घुसने का प्रयास नहीं किया। लेकिन आज जो मेडिकल साइंस है वो भी मान रहा है कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, ऐसा अगर जो वो भी आज तक नहीं बता पाया कि एक वक्त पे एक ही नोस्ट्रिल में सांस क्यों बहती है, एक ही नोस्ट्रिल में प्राण क्यों बहता है। लेकिन हमें लाखों साल पहले इसके बारे में पता था कि जब जो नाड़ी एक्टिवेट होती है उस साइड उस प्राण बहता रहता है। तो हमारा ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, हमारा जो सनातन धर्म का जो कल्चरल नॉलेज है, उसका जो साइंटिफिक नॉलेज है, वो आज की ये जो मेडिकल साइंस है, जो पश्चिम की संस्कृति है, उससे लाखों गुना आगे है। वो आप आने वाले वक्त में आप महसूस कर पाएंगे। भारत का और तेज़ी से अच्छा वक्त आने वाला है। वो हमारे लिए अच्छा नहीं है लेकिन पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, क्योंकि पूरी दुनिया को अगर कोई नेतृत्व दे सकता है वो तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही है, भारत ही है। वो पूरी दुनिया को नेतृत्व दे के एक अच्छाई की ओर, एक प्रकाश की ओर ले जा सकता है। तो आने वाले वक्त में आप देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे कि धीरे धीरे कैसे इंडिया का टाइम आता है। तो उससे पहले आपको खुद के प्रति थोड़ा जागरूक होके, खुद को थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज में डाल के, खुद थोड़ा सुबह जल्दी उठ के, खुद थोड़ा व्यायाम प्राणायाम के साथ में थोड़ा मेडिटेशन भी करके आप अपने खुद को जानने के प्रयास में आगे बढ़ना होगा। सबसे बेसिक है, आपको सिर्फ और सिर्फ शाकाहार पे आना होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप शाकाहार ही अंदर डालते हैं तभी आप धीरे धीरे अपने आप को जागृत कर पाएंगे। अगर आप अंदर कुछ भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी डालते हैं, ऐसा शाकाहार के अलावा कुछ भी खाना खाते हैं, तो अंदर ब्लॉकेजेस है वो बहुत ही बढ़ जाते हैं और आप इस जन्म में उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप समझना चालू कर दे, तभी से आप जितना हो सके उतना सात्विक जीवन जीना चालू कर दे। एकदम ठाट माट से जीना है, लेकिन अंदर से खुद को सात्विक रखना है। अंदर क्या विचार डालते हैं, क्या चीज़ डालते हैं, क्या खाना डालते हैं, हम कैसी लाइफ जीते हैं, उसके प्रति कॉन्शियसली काम करना है। और हमारा जो प्राण शरीर है उसको कॉन्शियसली देखने का, सोचने का, समझने का, फील करने का प्रयास करना है। हम अलग अलग काम करते हैं तब हमें कैसा महसूस होता है, जब हम राइट साइड से काम करते हैं, लेफ्ट साइड से काम करते हैं, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, कैसे कैसे वो सब होता है, अंदर क्या फील होता है, वो सब हमें समझने का, सोचने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सब बातें थी। उसमें हम आने वाले सेशंस में स्पेशली ईडा नाड़ी पे एक सेशन करने वाले, एक पिघला नाड़ी पे सेशन करने वाले हैं, एक सुषुम्ना नाड़ी पे सेशन करने वाले हैं। तो ये 3 आने वाले वक्त में सेशन आएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। और आने वाले वक्त में ये जो नाड़ियाँ है इसके ज्ञान को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने देखा है, एक आखिर जो स्लाइड थी वो रह गई थी। तो ये जो राइट साइड का जो है जिसको दिन के रूप में दिखाया जाता है, जिसको सूर्य नाड़ी जब आपकी एक्टिवेट होती है तो आपका जो दिन में जो काम करते हैं वो सब भौतिक शरीर रूपी वो सब करने होते हैं। रात को जब आप चंद्र नाड़ी में होते हैं, मतलब कि जब आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, जब चंद्र होता है, तब आपको आपके मनुष्य शरीर पे कुछ जो भी काम करने हैं उसके प्रति काम करने हैं। और ये जो छोटा सा बीच में दिखाया गया है सेफ्रन कलर, वो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेटेड के रूप
उसमें दिखाना है। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी से प्राण चलने लगे तब आपको मेडिटेशन, ध्यान, पूजा के कार्य वो सब करने होते हैं। उसके बारे में आने वाले वक्त में हम बात करेंगे। ईडा नाली के ऊपर स्पेशल एक सेशन लेंगे, एक पिंगला नाड़ी पे ऊपर एक स्पेशल सेशन करने वाले और एक सुषुम्ना पे करने वाले हैं। और आने वाले उसके बाद में पतंजलि के अष्टांग योग है, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसके बारे में भी एक एक सेशन स्पेशल सब्जेक्ट पे करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन विलनेक। आइए साथ मिलके खुद को जानने के इस प्रयास में आगे बढ़ते हैं। आपने मेरे इस वीडियो को इतने ध्यान से, इतनी गहराई से देखने का प्रयास किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हर एक के अंदर वो परम तत्व रूपी परमात्मा बैठा हुआ है, तो उस आप में उस परम तत्व परमात्मा को प्रणाम करते हुए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच।